एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में मैं ब्रजेश कुमार राष्ट्रीय गुजरात कैमूर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में मैं स्पेशल क्लास बायोलॉजी का आपको बता रहा हूँ। इस बायोलॉजी क्लास में हम एलिमेंट्री क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी क्लास तक और खासकर अभी जो है पीपीएससी हेड टीचर की जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित मटेरियल्स आपको मैं दे रहा हूँ। और इस टॉपिक का नाम है मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आपके सामने कुछ प्रारूप जो है मानव कंकाल का एक सेट बना हुआ है। इस सेट में अलग अलग सबको दर्शाया गया है। इसके पार्ट्स में बात करते हैं कि मानव कंकाल क्या चीज है। मानव कंकाल जो है वह मानव शरीर को संरचना प्रदान करता है, अर्थात इसके बगैर हम बॉडी के स्ट्रक्चर निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट्री बातें जो है इससे संबंधित आपको जानना होगा कि प्रारंभ में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में उसके बॉडी में 300 बोन्स होते हैं। 300 बोन्स, टोटल 300 बोन्स पाया जाता है। जब बच्चा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे 300 बोन्स उसके बॉडी के अंदर होती है, अर्थात 300 बोन्स जो है उसके पूरे सिस्टम को तैयार करते हैं, स्केलेटल सिस्टम को। उसके बाद जब बच्चा जो है बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके बोन की संख्या 350 हो जाता है। टोटल बोन्स 350 हो गए। ये हो गया शिशु की अवस्था में और ये हो गया बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में वो 350 बोन्स उसके बॉडी में डेवलप कर देता है। आगे बात करते हैं कि जब बच्चा जाता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जाता है तो उसका जो है बोन्स जो है आपस में अस्थिकरण होते हैं और अस्थिकरण होने के बाद सम्मिलित हो जाते हैं और सम्मिलित होकर के टोटल ये सिमट जाते हैं। अर्थात पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होता है एक किशोर का, एक वयस्क का 206 बोन्स उसके बॉडी में पाए जाते हैं और इस प्रकार 206 बोन्स मिलकर उसके स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम एक चीज जानेंगे कि अब यहाँ हम इस बात का ध्यान देंगे कि हमारे जो बोन्स होते हैं पूरी एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। तो जिस कोशिका से बने होते हैं उसको हम बोन सेल बोलते हैं। बोन सेल, ये बोन सेल्स जो है जिस कोशिका से बने होते हैं उस कोशिका को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ओस्टियोसाइट्स मतलब कि बोन सेल्स जो हड्डियां होते हैं वो हड्डियां एक सेल के बने होते हैं, इसको बोन सेल बोलते हैं। और बोन सेल, उस सेल का नाम है ओस्टियोसाइट्स। इसीलिए स्टडी ऑफ बोन्स मैं हड्डियों के अध्ययन, ये आपके परीक्षाओं में और कंपटीशन परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अर्थात विज्ञान की जिस शाखा में हड्डियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, मतलब कि जिस विज्ञान की शाखा में हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स से बना है, ऑस्टियोसाइट्स एक बोन सेल्स है, इसलिए इसका स्टडी जो ब्रांच हो गया वो ऑस्टियोलॉजी ब्रांच में बना है। अब जो है हमारे शरीर में जो मानव कंकाल जो होता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर हड्डियों का और मांसपेशियों का जुड़ाव होता है। मतलब हड्डी मांसपेशी से जुड़े होते हैं और एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़े होते हैं, तो सबका अलग अलग नाम होता है। बात करते हैं कि जब बोन जो होता है, हड्डी जो होता है, वह आपके मसल सेल से जुड़ा है, मसल सेल से जुड़ता है। हड्डी और मसल सेल दोनों का कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं टेंडन। इसको बोलते हैं टेंडन, हिंदी में बोलते हैं इसको कंडरा। मतलब ह्यूमन
इंडोस्केलेटल सिस्टम में बोन मसल सेल के साथ होता है, उसको हम टेंडन बोलते हैं और हिंदी में खंडरा बोलते हैं। और जब यह बोन टू बोन मैंने हड्डी दूसरे हड्डी से जब जुड़ती है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है, तो उसका नाम होता है लिगामेंट। लिगामेंट मतलब एक बोन जब दूसरे बोन से जुड़ता है तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं। इस प्रकार यहाँ दो तरह का जुड़ा होता है, बोन मसल के साथ जुड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं, और जब बोन दूसरे बोन से जुड़ता है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में मांसपेशियों की संख्या 650 से 700 होती है। मांसपेशी की संख्या 650 to 700 पाए जाते हैं, 650 से 700 पाए जाते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी की मांसपेशियों की संख्या है। अब आगे हम बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटे हैं। पहला जो है वह होता है वह एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है। एक्सोस्केलेटल सिस्टम बाय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम मतलब होता है अंतर कंकाल तंत्र। मतलब स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एंडोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है वो किसी भी जीव के बॉडी के बाहर होता है, तो ऐसे स्केलेटल सिस्टम को एक्सोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। जैसे बात करते हैं कि जो हमारा नाखून जो होता है, ये नाखून जो है वह एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है, तो यह वाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो कछुआ होता है उसका बाहरी जो कवच होता है वह जो है वाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण होता है। उसी तरह मोलस्का संघ के जितने सदस्य होते हैं उनका जो कवच जो होता है बाहरी जो होता है वह वाह्य कंकाल तंत्र होता है। हम इधर बात करते हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम में, तो जिन जीवों के शरीर में जो कंकाल तंत्र अंदर होता है वह एंडोस्केलेटल सिस्टम का है। हमें सभी जीवों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, यहाँ हमें मानव के बारे में अध्ययन करना है, माने मानव शरीर के बारे में ही हमको अध्ययन करना है। इसलिए हम आज आपको एंडोस्केलेटल सिस्टम के अंदर में मानव ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम को अध्ययन करेंगे। अब इस फिगर को लेते हैं तो हमारे बॉडी जो होता है ये मानव कंकाल तंत्र का एक शेप है। इसी तरह मानव कंकाल जो है संरचना हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो अब ये एंडोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वह एंडोस्केलेटल सिस्टम को माने हमारे शरीर की जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये दो भागों में बांटा गया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। अब थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये मानव कंकाल का बीचों बीच जो एक्सिस पर है, ये बीच का पार्ट जो एक्सिस पर टिका हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का उदाहरण होता है। माने बीच से पार्ट को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर मानव कंकाल के हड्डियों के मॉडल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बीच का जो पार्ट होता है, ये बीच का जो पार्ट वह एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। और सेकेंड है एपेंडिकुलर, तो ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों, ये बीच वाले हो गए आपको एक्सियल, बीच वाले जो है यहाँ से पूरा एक्सियल हो गए, और लेफ्ट और राइट
इधर दोनों तरफ का जो होगा वह कहलाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है वह स्कल है, इसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी होता है। अब इस खोपड़ी में जो यह जो होता है ऊपर वाला भाग इसको करेनियम बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको फेस बोन बोलते हैं, और यहाँ पर गर्दन के पास जो ये बोन इसको वर्टिब्रा बोन बोलते हैं, और कंधे से जो बोन सटा होता है ये वाला इसको एस्केपुला बोलते हैं, और ये कंधा से और बीच का जो भाग होता है ये यहाँ से बीच में जो भाग होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। और हाथ की उंगलियों में एक को फैलांजिज बोलते हैं, एक को मेटाफैलांजिज बोलते हैं। उसके बाद पैर की जो हड्डियां होती हैं इसको टिबिया बोलते हैं, और इसके पैर की जो उंगलियां वाली जो हड्डी होती है उसको फैलांजिज और टार्सल्स बोलते हैं। अब इधर बात करते हैं इस साइड का, तो यहाँ पर कंधे के पास जो हाथ जहाँ ज्वाइंट रहता है यहाँ पर तो उसको क्लेविकल बोलते हैं, और ये रिब्स है। रिब का मतलब होता है ये जो छाती की जो हड्डियां होती हैं वो रिब्स बोन कहलाते हैं, और इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं, जो बीचों बीच आता है मैंने ऊपर से कंधे से लेकर के और यहाँ आगे होता है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, और इसको आलना बोलते हैं आलना, और उसके नीचे रेडियस बोन होता है, उसके बाद कार्पल्स होता है, और पैर की जो हड्डियां होती हैं उसमें फीवर बोन होता है, फिर पैटेला होता है जो टखने का हड्डी होती है उसको डिस्क बोलते हैं, उसके नीचे फिबुला होता है और उसके नीचे मेटाटार्सल्स होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसको ट्रेस करते हैं और इसके बारे में मुझे अध्ययन करते हैं। तो हमने बताया कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था वह था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा था दूसरा बोलते हैं एपेंडिकुलर अब ये जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसके अंदर में टोटल 80 बोन्स होते हैं, पूरी हड्डियों की संख्या 80 होती है। यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है मतलब आपको हम कैसे बताते हैं कि ये मानव कंकाल का एक मॉडल है जिसमें जो बीच का जो बोन होते हैं उसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और कुल इसमें बोनों की संख्या 80 होता है। टोटल 80 बोन्स जो है वो मिलकर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं बात करते हैं एपेंडिकुलर बोन्स का, तो एपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं, 126 बोन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल जो है 206 बोन बनता है। अब जो है हम अलग अलग ये जानकारी हासिल करेंगे कि एक्सियल बोन में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो एक्सियल बोन का पहला पार्ट जो होता है, पहला जो पार्ट होता है एक्सियल बोन का वह सिर का होता है। इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट एक्सियल, जो स्केलेटल सिस्टम का पहला भाग सिर का होता है। तो अब सिर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, सिर में कितने होते हैं। तो जो सिर जो होता है सिर इसको हेड बोलते हैं, तो हेड में टोटल बोन्स होते हैं 29 होते हैं, 29 बोन्स पाए जाते हैं सिर के अंदर में, 29 बोन्स पाए जाते हैं। और सिर को हम दो भाग में तोड़ते हैं। तो सिर का पहला भाग होता है खोपड़ी का होता है, खोपड़ी में 20 बोन पाए जाते हैं, पूरे 22 हड्डियां होती हैं खोपड़ी के अंदर में। और दूसरा होता है कान के अंदर में, तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, 6 बोन्स पाए जाते हैं। यानी कि सिर के अंदर के दो पार्ट होते हैं खोपड़ी और कान। खोपड़ी में 22 बोन्स और कान में 6 बोन्स पाए जाते हैं। अब 22 बोन में, खोपड़ी में 22 बोन में 14 जो बोन होते हैं, 14 बोन से फेस में पाए जाते हैं। चेहरा के अंदर में 14 बोन पाए जाते हैं, और 8
जो बोन होते हैं क्रेनियम कहलाते हैं, क्रेनियम, इसमें 8 बोन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों को छोड़ देने पर टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं और यही क्रेनियम जो है इसको कपाल बोलते हैं। यह कपाल जो है हमको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब कान जो है उसको, कान की जो हड्डी होती है उसको इनकस मैलियस बोलते हैं, इनकस मैलियस। बहुत बार पूछा है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि कान की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो इनकस मैलियस बोलते हैं और ये 2.5 mm होता है, 2.5 mm होता है और इसके हड्डी को स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, स्टेप्स। और ये स्टेप्स बोन जो होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का होता है। मतलब स्टेप्स को स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होता है और वो कहाँ होता है, तो कान में पाया जाता है। इस प्रकार कान में कुल 6 बोन्स हो गए, इसको इनकस मैलियस बोलते हैं और इसकी हड्डी का नाम स्टेपस होता है जो सबसे छोटी बोन्स होती है। इस प्रकार मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी आपका हो गया स्टेपस। आगे बात करते हैं दूसरा मैंने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हो गया हेड का, और दूसरा पार्ट जो होता है वह होता है छाती का, चेस्ट का, छाती, चेस्ट। अब जहाँ हम देखते हैं इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के मॉडल में, तो ये जो बोन होते हैं, ये बोन, ये छाती का बोन, छाती की हड्डी कहलाती है। ये छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें कितने हड्डियाँ होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो छाती जो चेस्ट होता है उसमें 25 बोन्स होते हैं, यानी 5 बोन्स उपस्थित होता है। छाती की हड्डी में कितने बोन्स होते हैं, 25 बोन्स। अब इसको हम तोड़ते हैं 2 भाग। पहला भाग हो गया रिब्स, रिब्स में होता है पसलियाँ। ये पसलियाँ जो होते हैं तो 24 पेयर्स होते हैं, 24 पेयर्स, 12 24 पेयर्स, यानी 24 टोटल संख्या इसकी 24 होती है। अब 24 में टोटल 24 बोन्स होते हैं और ये 12 पेयर्स लेफ्ट रिब होता है उसमें 12 और राइट रिब जो होता है उसमें 12। अगर हम इस मॉडल का अवलोकन करें तो यहाँ हम देखते हैं इसमें टोटल 12 लेफ्ट तरफ है और 12 राइट तरफ है। इस प्रकार टोटल बोन्स लेफ्ट तरफ भी 12 हैं और टोटल राइट तरफ भी 12 हैं। कुल मिलाकर के इनकी संख्या 24 होती है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा हो गया छाती की हड्डी में रिब्स के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है स्टर्नम बोलते हैं इसको, स्टर्नम, इसको उपास्थि बोला जाता है, उपास्थि, स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है इसमें एक बोन होता है, 1 बोन। इस प्रकार छाती की टोटल 24 और एक स्टर्नम जो है मिल करके 25 बोन का निर्माण करता है। और ये स्टर्नम कहाँ होता है, तो स्टर्नम इन दोनों छाती की हड्डियों को जोड़ने वाला जो बोन होता है वह स्टर्नम बोन के नाम से रहता है। इस प्रकार इसकी संख्या 1 होती है और इधर से 12, इधर से 12, टोटल 24 बोन्स पाए जाते हैं। और एक जो है स्टर्नम, टोटल मिलाकर 25 बोन्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का दूसरा जो लीग का नाम है वो छाती की हड्डी होती है। अब हम तीसरे इसके भाग को अध्ययन करेंगे। तीसरा जो है वह है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं कशेरुकी खंड। इसको तीसरा जो है उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। इसको बोलते हैं हिंदी में कशेरुकी खंड। अब इस कशेरुकी खंड के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसके टोटल बोनों की संख्या जो होती है वह 26 होता है, 26 बोन्स होता है। यह पाया जाता है एडल्ट में। जो वयस्क लोग होते हैं
उनमें टोटल फैसिलिटी की संख्या जो होती है, फैसिलिटी खंड की संख्या 926 हड्डियाँ पाई जाती हैं और 33 बोन्स जो होते हैं चाइल्ड में होता है, 33 बोन्स चाइल्ड में होता है। ये याद रखेंगे हम लोग कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के तीसरा पार्ट जो रीढ़ की हड्डी या उसको फैसिलिटी खंड बोलते हैं, तो ये जो है इसमें 26 बोन्स पाए जाते हैं एडल्ट में, और जो बच्चा होता है चाइल्ड होता है उसमें 33 बोन्स पाए जाते हैं। हम बात करते हैं इसके रीढ़ की हड्डियों के बारे में। इसके मॉडल के माध्यम से हम देखते हैं कि गर्दन से यहाँ से शुरू होकर के और ये कमर के पास तक यहाँ पहुँचा हुआ है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के जो बोन्स होते हैं इसकी संख्या 26 होती है, और ये एडल्ट में होता है। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गए? 26। याद रखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में और फैसिलिटी खंड में 26 बोन्स पाए जाते हैं। अब जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट को क्लियर कर लिए। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को जो हम दो भागों में बांटे थे, तो इसके पहला भाग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हमने पूरा कर लिया। टोटल 80 बोन्स को हमने समझ लिया। कुल 80 हड्डियाँ इसके पाई जाती हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया वह था हेड, दूसरा चेस्ट और तीसरा वर्टिब्रल कॉलम। अलग अलग हमने उसको देखा कि टोटल हेड में कितने बोन्स होते हैं, 29 बोन होते हैं। छाती में कितने बोन्स होते हैं, तो 25 बोन्स होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। इस प्रकार टोटल बोन्स हमारा 80 हो गया। तो ये पार्ट हमने क्लियर कर दिया। अब हम इस 126 बोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हम अब पूरे पार्ट हटा करके और यहाँ हम लिखेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम। तो एपेंडिकुलर सिस्टम हमने देखा कि 126 बोन्स होते हैं, 126 हड्डियाँ होती है। और इन हड्डियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है कंधा का। कंधा, ये कंधा जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर। इस शोल्डर में क्या होता है, 4 बोन्स पाए जाते हैं, 4 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 4 हड्डियाँ। अब ये शोल्डर चूंकि 2 होते हैं, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ। अगर हम इस मॉडल को देखते हैं तो ये टोटल इसमें 4 बोन्स हैं, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। तो 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं कि इसमें लेफ्ट तरफ 2 और राइट तरफ, इस तरफ जो है हमारा कुल 4 बोन्स होते हैं शोल्डर के। अब शोल्डर जो है तो कहते क्या है, तो कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल बोलते हैं इसको, पेक्टोरल गार्डल। कंधे की जो हड्डियाँ होती है उसको पेक्टोरल गार्डल बोला जाता है। और दूसरा जो है इसका पार्ट हो गया वह हाथ। दूसरी जो हड्डी है वो पार्ट हैंड का हड्डी है, हाथ है। इसमें 60 बोन्स होते हैं, मतलब 60 हड्डियाँ होती हैं। क्योंकि हमारे 2 हाथ होते हैं, एक बाएं और एक दाएं। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड में 30 बोन्स होते हैं और राइट हैंड में 30 बोन्स होते हैं। इस प्रकार टोटल बोन्स की संख्या 60 होते हैं हैंड पर। तो अब इसमें अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हाथ का मतलब ये हो गया, ये जो होते हैं वो हाथ होता है। ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ये हाथ की हड्डी है। और इस हाथ की हड्डी में कंधा से माने यहाँ से लेकर और कोहनी मतलब यहाँ तक, माने इस पार्ट से लेकर और इस पार्ट कंधे से कोहनी तक का जो है जो हड्डी होती है उसको प्रगंडिका बोलते हैं। और मेल में इसका 33.5 सेंटीमीटर लंबाई होता है। मतलब कि जो पहला जो होता है कंधे से कोहनी तक, इसमें मेल में
3.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 30.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि कंधे से कोहनी तक की जो हड्डियाँ होती हैं वो मेल में ज़्यादा होता है, 33.5 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में 30.5 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो कंधे से कोहनी की जो हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं वो महिलाओं में या पुरुषों में किसका अधिक होता है। तो हम बताएंगे कि पुरुष में अधिक होता है, क्योंकि इसका लंबाई 33.5 सेंटीमीटर मेल में होता है और फीमेल में 30.5 होता है। और इसमें जो कलाई होती है, तो ये जो कलाई यहाँ पर यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया था, ये हो गया, ये कलाई का मतलब हो गया आपका ये वाले, ये जो पार्ट होता है इसको कलाई बोलते हैं। तो कलाई वाले जो बोन्स होते हैं, तो कलाई वाली जो बोन होती है उसको हम कार्पल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल्स। और उसी तरह जो है हथेली जो होती है, हथेली को जो है मेटाकार्पल्स बोलते हैं, मेटाकार्पल्स होता है। और जो उंगलियां होती हैं, उंगली उसको बोलते हैं एलेजेस। इस प्रकार जो हाथ जो होता है उसमें 60 बोन्स होते हैं, जिसमें 30 बाएं तरफ और 30 दाएं तरफ। जिसमें कंधे से कोहनी तक की जो होती है हड्डी वो मेल में 33.5 और फीमेल 33.5 सेंटीमीटर की होती है। और कलाई की जो हड्डी होती है वो आप कार्पल्स कहलाती है। हथेली की जो हड्डी होती है उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं और उंगली को फैलेजेस बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है हम जो है एपेंडिकुलर एस्केलर सिस्टम के बारे में इसके दो पार्ट को अध्ययन किए, कंधा और हाथ। और तीसरा जो होता है कूल्हे की हड्डी होती है। जो तीसरा होता है वह कूल्हे की हड्डी। तीसरा जो इसका पार्ट है कूल्हे की हड्डी। अब कूल्हे की जो हड्डी होती है वह क्या होता है कि जब कमर से शुरू होता है, कमर के नीचे मतलब हो गया आपको ये पार्ट, ये तो कुल्हा बोलते हैं। तो कमर के नीचे जो है जो कुल्हे की जो हड्डी होती है इसकी संख्या जो होती है वह 2 होता है, 2 बोन्स, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, 2 बोन्स होते हैं। और ये बोन जो है इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल ये एग्जाम में बार बार पूछा गया, कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है कि कमर की हड्डी यानी कूल्हे की जो हड्डी होती है उस हड्डी को क्या कहते हैं। तो उसका नाम है पेल्विक गर्डिल, जिसकी संख्या 2 होती है। अब चौथा जो होता है वो पांव की हड्डियाँ होती है। पांव की हड्डियाँ, और पांव की जो हड्डियाँ होती हैं इसकी संख्या 60 होती है, 60 बोन्स पैड है। इसमें लेफ्ट जो आपका पांव होता है, बायां पांव होता है उसमें 30 और दाहिना जो है राइट जो पांव होता है उसमें भी 30। इसी कारण की संख्या दोनों कितनी है वही 60। अब जो है इसमें जो फीमर होता है सबसे लंबी हड्डी के नाम से हम इसको बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाती है। और मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी क्या बोलते हैं, स्टेपस। कहाँ होता है, कान। और मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी को फीमर बोलते हैं, जो कहाँ होता है तो पाँव की हड्डी, पाँव में पाया जाता है। और ये कहाँ होता है तो कूल्हे से घुटने तक, इस हड्डी को बोलते हैं कूल्हे से घुटने। कूल्हा यहाँ से हो गया कमर, मतलब ये हो गया आपको यहाँ से लेकर के पेल्विक गर्डिल, तो मैंने आपका यहाँ कूल्हे से लेकर के और यहाँ तक टोटल मिला करके ये जो है इसकी इसको हम फीमर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं। ये
आपको कुल्ला हो गया, तो इस कुल्हे से लेकर के और कहाँ तक, ये पाँव तक कंप्लीट जो ये जो हड्डी होती है घुटना, यानी यहाँ से कुल्हे से लेकर के इस घुटने तक की पूरी जो हड्डी होती है वह कहलाती है फीमर बोन। और यह सबसे लार्जेस्ट बोन के नाम से कहलाता है। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी यही होती है फीमर की हड्डी। अब जो घुटने की जो हड्डियाँ होती है वो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। इसमें मेल जो होता है मेल, तो मेल में इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और फीमेल में जो इसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम देखते हैं तो मेल में फीमर बोन जो होता है वो अधिक लंबा होता है कंपेरिजन में फीमेल के तुलना में। अब जो घुटने की जो हड्डी होती है, घुटने की जो हड्डी होती है उसको हम पटेला बोलते हैं, पटेला। ये भी कई बार एग्जाम में आपको समय कंपटीशन में पूछा है कि जो घुटने की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं। घुटने की जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। अब टिबिया प्लस फिबुला, ये दोनों जो है वो पैर में पाए जाते हैं, टिबिया और फिबुला। तो ये कंप्लीट हमने पूरे मानव कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया, जिसमें हमको अलग अलग ये जानकारी हो गई कि किस बोन्स के अंदर में वो कौन कितने बोन्स होते हैं, संख्या कितनी होती है, और एक संक्षिप्त हम जानकारी हासिल कर लें। क्योंकि ये कंपोजिशन में अक्सर पूछता है कि जो बोन होता है, हड्डी जो होती है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। तो हड्डी का निर्माण कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये 3 चीजों से बना हुआ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अब इसमें जो बोन जो होता है उसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हड्डी का मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसमें एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं फोसिल प्रोटीन। यानी कि हड्डियों में मुख्य अवयव के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे हम फोसिल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को फोसिल प्रोटीन कहा जाता है। हड्डियों में एक ऐसी भी हड्डी होती है जो मजबूत होती है, वो जल्दी टूटती नहीं है और लचीली होती है। उस हड्डी का नाम है कार्टिलेज। ये हड्डी मुड़ जाएगी यदि टूट नहीं सकती है, इसको बोलते हैं फास्टी। और ये जो होता है काफी मजबूत होता है और इसका निर्माण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। और इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है कार्टिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? कार्टिन प्रोटीन। इस प्रकार आज के इस क्लास में कंप्लीट हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में अध्ययन किए और नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ लाएंगे। धन्यवाद।